सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने वाटर का प्री ट्रीटमेंट देख चुके हैं और वाटर का जो डीएम प्रोसेस है वो भी देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक और वाटर ट्रीटमेंट को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई दोस्तों के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आरओ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरओ प्लांट या आरओ वाटर जो होता है वो क्या होता है, कैसे आरओ वाटर तैयार किया जाता है, आरओ प्लांट में क्या क्या इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसका फ्लो डायग्राम देखेंगे और साथ में बात करेंगे कि इससे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्यों कहते हैं, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय बाद वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरओ प्लांट कहते हैं, तो जिस प्लांट में आरओ वाटर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसे ही आरओ प्लांट या रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट कहते हैं। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू है आरओ प्लांट का, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है, क्यों इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, ऑस्मोसिस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो कि आप घरों में ही किए होंगे। तो जैसे आप लोग ने घरों में किशमिश के दानों को वाटर में फुलाया होगा, अगर आप पानी में डाल देंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, किशमिश के दाना जो है वो फूल जाते हैं। तो वो जो फूलने का जो वो रीजन है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होता है। क्या होता है कि जब दो कंटेनर में अलग अलग कॉन्सेंट्रेट का, एक हाई कॉन्सेंट्रेट का वाटर होगा और एक लो कॉन्सेंट्रेट का वाटर होगा, और उसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर लगा दिया जाए तो नेचुरली होता है कि आपका लो कॉन्सेंट्रेट का जो वाटर है वो हाई कॉन्सेंट्रेट की ओर जाता है, ठीक है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये जो नेचुरली होता है उसी को ही हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर आप किशमिश के दानों को पानी में डाल देंगे तो कुछ देर बाद जो फूल जाता है, तो किशमिश का जो लेयर होता है, जो कवर होता है, जो छिलका होता है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो नेचुरली जब भी हम लोग उसको पानी में डाल देते हैं तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो लो होता है और किशमिश के अंदर जो आपके मटेरियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई होता है। तो पानी बाहर से अंदर की ओर चला जाता है उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसी नेचुरली प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर हमें इसी प्रोसेस को उल्टा करवाना हो, यानी कि रिवर्स करवाना हो, तो हमें क्या करना होगा कि जो हाई कॉन्सेंट्रेट वाला जो आपका मटेरियल है या वाटर है वहां पर हमको प्रेशर हाई करना पड़ेगा। तो वहां पर अगर हम लोग प्रेशर हाई कर देंगे तो हाई कॉन्सेंट्रेट का जो वाटर है वो लो कॉन्सेंट्रेट की तरफ आएगा। तो यही जो टेक्निक है वो इस आरओ वाटर में अपनाया गया, जिसके द्वारा आरओ वाटर तैयार होता है। इसको एक बेसिक डायग्राम से देखिए। यहाँ पर एक मान लीजिए दो कंटेनर है, यहाँ पर एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर है जिसमें कंटामिनेंट्स वगैरह सभी कुछ है, और यहाँ पर एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर है, ठीक है। तो ये नेचुरली क्या होगा, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो नेचुरली हम लोग जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है उसमें ये क्या होगा कि यहाँ से वाटर जो है उस यहाँ से जो लो कॉन्सेंट्रेशन से वाटर जो है वो इधर की ओर आएगा इस मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारण से हम लोग पंप के द्वारा हो या किसी माध्यम के द्वारा यहाँ पर हम लोग प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होता है जिसके द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है उसको ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ का प्रेशर हाई होगा, यहाँ का लो होगा, तो इसमें जो भी आपके वाटर्स है तो इस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होंगे, इधर चले जाएंगे। तो जो प्योर वाटर आएगा यहाँ पर और यहाँ से आउटलेट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं लो कॉन्सेंट्रेट या आपका परमिट, ठीक है, परमिट वाटर, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है उसको हम लोग यहाँ पर परमिट वाटर कहते हैं। और यहाँ पर जो कंटामिनेंट्स बच गए, यानी कि यहाँ पे जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो वाटर बचा तो उसको जो रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी रिजेक्टेड वाटर जो होता है उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो जो प्योर होकर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं परमिट, और जो आपका इम्प्योर होता है यानी जो अशुद्धियों के साथ होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। तो ये प्रेशर अप्लाई कर देने से क्या हुआ कि हमारा जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो इधर से हो रहा था अब ये इधर से हो रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा, और उल्टा वर्ड को ही रिवर्स कहा जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को, चूंकि हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, इसलिए इसे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा,
अब हम लोग समझते हैं कि ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है। तो देखिए हम लोग जैसा कि डीएम प्रोसेस में पढ़े थे कि अगर डीएम प्लांट में हम लोग वाटर को डीमिनरलाइज करते हैं तो वाटर में जो सिलिका वगैरह रहते हैं वो पूरी तरह से आपके रिमूव नहीं हो पाते हैं। जो रिएक्टिव सिलिका या जो डिजोल्व सिलिका होता है वही रिमूव हो पाता है, बाकी जो आपके कोलाइडल सिलिका या अनरिएक्टिव सिलिका जो होते हैं वो आपके रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए आरओ प्रोसेस को अपनाया जाता है। इसके द्वारा जो वाटर फिल्टर होकर निकलता है तो उसमें कोलाइडल सिलिका भी रिमूव हो जाते हैं, जो कि हाई प्रेशर बॉयलर के लिए काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, काफ़ी अच्छा होते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े प्लांटों में आरओ प्लांट को लगाया जाता है। अब समझते हैं कि ये जो आरओ प्लांट है वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए इसका पहले ओवरव्यू देखिए कि क्या क्या इक्विपमेंट लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले ही प्री ट्रीटमेंट वाला जो प्लांट देखे थे, जो क्लैरिफायर की मदद से वाटर को जो टर्बिडिटी था उसको रिमूव कर दिया गया था, जो टीएसएस वगैरह था उसको यहाँ पे लो कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको फिर एक क्लैरिफायर टैंक में रख लिया गया था। तो ये क्लैरिफायर वाटर एक टैंक हो गया, यहाँ पर एक पंप हो गया, यहाँ पे एमजीएफ हो गया यानी कि मल्टीग्रेड फिल्टर, और यहाँ पे एससीएफ हो गया। इस एमजीएफ और एससीएफ को हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, अलग से भी देख चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा होता है, कई सारे सीरीज में लगे होते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टोरेज टैंक है, जो अल्ट्रा फिल्टर होकर आता है वो यहीं पे वाटर स्टोर होता है। फिर एक यहाँ पे पंप होता है और फिर एक कार्टिएज फिल्टर के द्वारा यहाँ से फिल्टर होकर आरओ फीडर हाई प्रेशर पंप के द्वारा इस आरओ यूनिट में जाता है। यहीं पे आपका आरओ मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं जिनसे फिल्टर होकर हमारा वाटर जो है फिर एक स्टोरेज टैंक में जाता है जिसको आरओ स्टोरेज टैंक कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे होते हैं। तो देखिए ये काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले जो क्लैरिफाइड या जो रॉ वाटर होता है उसको हम लोग पंप की मदद से आपको एमजीएफ में भेजते हैं। एमजीएफ यानी कि मल्टीग्रेड फिल्टर, ये एक तरह का बहुत सारे लेयर का होता है, जो सेंड का लेयर होता है, यानी कि एक सेंड फिल्टर ही होता है जिसके द्वारा वाटर जो होता है वो फिल्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर में टीएसएस टर्बिडिटी वगैरह होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो यहाँ से जो फिल्टर होकर वाटर निकलता है उसका जो टर्बिडिटी होता है वो लगभग 1 एनटी हो जाता है, ठीक है, लेस देन 1 एनटी हो जाता है। तो आपका जो फिर वाटर एमजीएफ के बाद आता है तो उसके बाद फिर एससीएफ में जाता है। तो एससीएफ को भी हम लोग देख चुके हैं, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। तो वाटर में जो भी फ्री क्लोरीन है, गंध वगैरह है, कुछ ऑर्डर है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपका एससीएफ का यूज किया जाता है। फिर यहाँ से वाटर जब आउट होता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाने का क्या मतलब है कि वो वाटर को पूरी तरह से एकदम फिल्टर करेगा। एक डिजायर्ड लिमिट तक वाटर में जो भी पार्टिकल्स है, जो टीएसएस है, उसको अलाउ करेगा। उससे अगर छोटा होगा तो अलाउ नहीं करेगा। तो कितने इसके पोर साइज होते हैं, इसका जो इसमें जो होल्स होते हैं ना, जो ये फिल्टर का जो होल्स होता है वो उसका जो साइज होता है वो 0.02 से लेकर 0.001 माइक्रोन तक होते हैं, ठीक है। यानी इससे जो छोटा पार्टिकल्स होगा वो उसको अलाउ करेगा, इससे जो बड़ा पार्टिकल्स होगा वो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स को ये अलाउ करता है और यहाँ से फिल्टर होकर फिर हमारा यूएफएचटी में चला जाता है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अगर बात करें तो इसका जो एवरेज लाइफ होता है वो 3 से 5 साल होता है। और इसमें जो वाटर फिल्टर होता है वो लगभग 90% वाटर फिल्टर होकर निकल जाता है, यानी कि जो परमिट वाटर होता है। और जो आपका जो गंदगी वाला वाटर होता है, जो इम्प्योर वाटर, वो लगभग 10% बच जाता है। तो उसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो प्योर वाटर है फिर से इसको यहाँ से स्टोरेज टैंक में रख लिया जाता है। यहाँ पर एक पंप की मदद से वाटर को सक किया जाता है और इस आरओ यूनिट में भेजने से पहले एक कार्टेज फिल्टर में भेजा जाता है। तो कार्टेज फिल्टर भी एक तरह का फिल्टर ही है जो कि 5 माइक्रोन्स तक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको रिमूव कर देता है। फिर इसके बाद हमारा जो एक पंप लगा होता है जो कि आरओ फीड पंप या हाई प्रेशर पंप कहलाता है, ठीक है। तो इस हाई प्रेशर पंप की मदद से, जिसका प्रेशर लगभग 12 से लेकर 13 केजी के आसपास होता है, तो उस प्रेशर के द्वारा इस वाटर को यहाँ पर इस आरओ यूनिट में भेजा जाता है और यहाँ पर ही हमारा आरओ वाटर जो है वो तैयार होता है। कैसे होता है अब उसको देखिए यहाँ से हमारा वाटर जो होता है वो इस यूनिट में पहुँचता है। तो यहाँ पर हमने 2 मेम्ब्रेन को दिखाया है, इससे कई सारे मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा वाटर जो है वो इन किया, सबसे पहले समझिए कि ये मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक आपका आरओ यूनिट है, ठीक है। तो ये बाहर का एक कवर हो गया, इसके अंदर एक रिफिल होगा, ठीक है। तो वो रिफिल एक पतला जो ट्यूब के टाइप का होगा, तो मान लीजिए वो होलो है। तो आपका जो रिफिल है और जो ये सेल है, जो कवर है, उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे आपके लेयर को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और वही एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर कई सारे लेयर होते हैं इसके ऊपर। अब हमारा जो वाटर होता है वो इसी सेल के अंदर जाता है, यानी आउटर वाले सेल के अंदर जाता है और इस सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होता है उसके द्वारा यहाँ पर जो है उससे फिल्टर होके ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो
आपके अंदर वाले स्मॉलर ट्यूब में, जो पतला वाला ट्यूब आपको दिख रहा है, इसमें जाते हैं और इस पतला वाला फिल्टर से यहाँ से निकल के यहाँ से आउट होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ से आउट होके यहाँ पर एक हेडर में जाते हैं और इस हेडर से आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर का ही बना होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा आरओ वाटर जो है वो तैयार होता है। अब जो यहाँ से वाटर जो हमारा आरओ में पहुँचता है तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होता है तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर अशुद्धियाँ यहाँ पर मेम्ब्रेन में पहुँच जाए और वहाँ पर डिपॉजिट होने लगे तो ये इसकी लाइफ को इफेक्ट करता है। नॉर्मली इसका एवरेज जो लाइफ होता है वो 3 से 5 साल होता है। तो अगर यहाँ पर जो भी मटेरियल्स वगैरह, अशुद्धियाँ वगैरह अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पर क्या करेगा, स्केलिंग कर देगा, कोरोजन करेगा, बायोलॉजिकल फॉलिंग हो गए, तो जिसके वजह से इसकी लाइफ इफेक्ट होगी, ये सही से फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम ना है, इसलिए इसमें कुछ केमिकल को मिला दिया जाता है ताकि ये जो फिनोमेना होता है वो ना हो। जैसे इसमें आपका SMBS केमिकल मिला दिया जाता है, बायोसाइड्स मिला दिया जाता है और एंटी स्केलेंट केमिकल को डोज कर दिया जाता है। तो एंटी स्केलेंट मिला देने से इसमें स्केलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, बायोसाइड्स मिला देने से इसमें से बायोलॉजिकल जो फॉलिंग हो रहा था वो नहीं होगा, और SMBS यानी कि सोडियम मेटा बाइसल्फाइड मिला देने से इसमें जो क्लोरीन वगैरह है वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे, वो भी डिपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो अशुद्धियाँ जो होती है वो रिमूव हो जाती है। और ये जो भी केमिकल यहाँ पे डोज किए जाते हैं तो यहाँ पर आपका ये फिल्टर होके ये ऑलरेडी आपके आउट हो जाते हैं, यानी रिमूव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाटर से फिल्टर होके वाटर में ही मिक्स होके आगे निकल जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो ये फिल्टर होता है ना, ये बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस अगर फिल्टर का जो पोर साइज के बारे में बात करें तो इसका लगभग जो डाया होता है वो 0.0001 माइक्रोन्स होता है। ठीक है, तो इतना छोटा होल्स होने का मतलब है कि इसमें सिर्फ वाटर ही आ सकता है, इसमें कोई भी अशुद्धियाँ या आपके टर्बिडिटी वगैरह, आपके कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ये सब अभी नहीं आ सकते। इससे सिर्फ वाटर ही आएगा। इतना छोटा आपका होल हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा ये होल्स है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका फिल्टर होकर जो वाटर है वो फिर यहाँ पर स्टोरेज टैंक में आ जाता है, जिसको हम लोग आरओ वाटर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आरओ प्लांट में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा आपका आरओ वाटर जो है वो तैयार होता है। तो यही हो गया आज के वीडियो में। तो आई होप कि आज का जो ये आरओ प्लांट का जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।